ठंड का कहर। एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक काला कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही आलसी और कभी किस चीज की फिक्र नहीं करता था। उसका खुद का घर नहीं था, ना ही वो खाने की चीज जमा करके रखता था। उसका मानना था कि रहने के लिए तो सिर्फ एक पेड़ चाहिए, और वो तो जंगल में बहुत सारे हैं, और खाने की चीज तो रोज यहाँ वहाँ घूमने से मिल जाती है, तो उसे जमा क्यों करके रखना। ऐसी उसकी सोच थी। वो कभी अपने भविष्य की चिंता नहीं करता था। बेफिक्र होकर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। जंगल के कई सारे जानवरों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अरे, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। अपना खुद का मकान होना चाहिए जहाँ तुम आराम से रह सको। और तुम्हें खाने पीने की चीज़ें भी जमा करके रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आनंद ले सको। अगर समझो कोई मुसीबत आए तो तुम जाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, और तुम्हें मौके पर खाने की चीजें मिलेगी कहाँ। कालू, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। कालू कौवा अपनी सोच पर कायम था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ठंडी के दिन आ जाते हैं। सभी जानवर अपने अपने घरों को ठंड से कैसे बचाएं, इस चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं। सभी जानवर अपने घरों को पेड़ों की पत्तों से ढकते हैं ताकि उनका ठंड से बचाव हो सके। पर कालू कौवा ऐसा कुछ नहीं करता। वो रोज इधर उधर घूमता, अपने लिए खाना ढूंढ कर खाता, और रात होते ही कोई पेड़ देखकर उस पर जाकर सो जाता था। पहले पहले तो ठंड कम थी, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, उसकी हालात बिगड़ती गई। आजकल बहुत ठंड हो रही है और मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अब मैं क्या करूं? यहाँ कोई गर्म जगह भी नहीं है। ठंडियों में जंगल 10 गुना ज्यादा ठंड हो जाता है। मुझे शायद जानवरों की बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर मेरा भी घर होता तो मैं उसे अपने लिए एक गर्म जगह बना पाता, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। कालू कौवा ठंड के मारे बहुत परेशान था। वो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लेकर खुद को ढकने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ये पेड़ के पत्ते तो कुछ काम के नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है ये ठंड भी और बढ़ती है। मैं अब ये सह नहीं सकता। लगता है मेरी ठंड के मारे मौत हो जाएगी। वो ये सब सोच रहा था, तभी वहां पर सोनू बिल्ली और शातिर चीता आ जाते हैं। क्या हुआ कालू? तुम्हारी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोनू। मुझे तुम सबकी बात सुन लेनी चाहिए थी और एक घर बनाना चाहिए था जिससे मेरा ठंड से बचाव हो सके। हम तो तुम्हें समझा समझा कर थक गए कालू। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई। कालू, तुम्हें भी अपनी भविष्य की चिंता होनी चाहिए। बेफिक्र होकर जीना एक हद तक ठीक है, लेकिन जरूरतमंद चीजें तो अपने पास होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। पर अभी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें हमारे घर ले जाते हैं। हाँ सोनू, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और जल्द ही अपने लिए घर बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर कालू कौवा सोनू बिल्ली और शातिर चीते के साथ उनके घर चला जाता है। तो वो देखता है कि दोनों का घर एक पेड़ के नीचे बना हुआ था। घर के अंदर जाते ही उसे ठंड लगना बंद हो गया। दोनों ने बहुत ही अच्छा घर बनाया था, जो कि अंदर से गर्म था। अरे वाह सोनू, तुम दोनों का घर तो बहुत ही सुंदर है।
मैं भी अपने लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा और उसमें खाने पीने की चीजें भी लाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, पर अब तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। तुम दोनों का फिर से शुक्रिया। ऐसा कहकर वो तीनों सो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा बेफिक्र होकर जीना अपने भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। भविष्य की चिंता हमें रहनी चाहिए और हमेशा हमें 2 कदम आगे का सोचना चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो सके। बबलू बंदर और बिल्ली का बच्चा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। वहां पर एक बबलू नाम का बंदर रहता था। बबलू हमेशा जंगल में इधर-उधर घूमता रहता था। उसे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, बबलू ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तब उसे एक बिल्ली का बच्चा नजर आता है। वो बहुत ही छोटा सा होता है। बबलू उसके पास जाता है और उसे पूछता है, अरे तुम इतने छोटे से हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेले जंगल में क्यों घूम रहे हो? पर वो छोटा सा बच्चा बबलू को कुछ नहीं कहता। बबलू को कुछ समझ नहीं आता। उस छोटे से बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दे? ऐसा सोचकर वो उसके साथ ही वहां पर बैठ जाता है। कई समय बीत जाता है, पर उस छोटे बच्चे की माँ कहीं नजर नहीं आती। फिर बबलू को लगता है कि शायद उसकी माँ अब वापस नहीं आने वाली। चलो हम एक काम करते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों साथ में रह सकते हैं और मुझे भी नया दोस्त मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर बबलू बंदर उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले चलता है। पर बबलू बंदर को बिल्लियों के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्या खाती है, क्या पीती है। बबलू बंदर उस छोटे से बच्चे को पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या खाना है, पर वो छोटा बच्चा कुछ नहीं कहता। बबलू बंदर परेशान हो जाता है। वो छोटे बच्चे को अपने घर में रखता है और बाहर अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है। वहां पर बूढ़ा हाथी भोलू होता है। बबलू बंदर बीती बात उनको बता देता है। अरे बबलू, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? बिल्लियों को मछली बहुत पसंद होती है। तुम उसको मछली खाने दो। बबलू बंदर ये बात सुनकर फिर वापस घर जाता है। वो देखता है कि वो बिल्ली का छोटा बच्चा घर से आकर खेल रहा था। तभी उसको एक सूखी मछली वहां पर गिरी पड़ी दिखती है। वो जल्दी से वहां पर जाता है और उसे खाने लगता है। बबलू बंदर फिर तय करता है कि उस बच्चे को अब हम मछली देंगे। वो उसे लेकर जंगल के तालाब के पास जाता है। फिर बबलू बंदर तालाब में जाकर मछली पकड़ने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद एक मछली बबलू के हाथ लगती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो किनारे आकर बिल्ली के बच्चे को वो मछली देता है। वो बिल्ली का बच्चा बहुत खुश होकर वो मछली खाता है। ऐसे ही फिर हर दिन बबलू बंदर उसे तालाब के पास लेकर आता था, उसके लिए मछली पकड़ता था और उसे खाने के लिए देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर इन्हीं दिनों में उन दोनों पर एक मगरमच्छ नजर रख रहा था। उस दुष्ट मगरमच्छ की नजर उस बिल्ली के बच्चे पर थी और उस मगरमच्छ को वो बिल्ली का बच्चा खाना था। पर बबलू के वहां पर होते हुए वो मगरमच्छ कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन वो दुष्ट मगरमच्छ को मौका मिला, जब बबलू तालाब के अंदर बिल्ली के बच्चे से बहुत दूर था। तब मगरमच्छ मौका पाते ही जल्दी से तैरकर उस बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचता है। बिल्ली का बच्चा खेल रहा था, पर वो भी मगरमच्छ को देख लेता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है। बबलू बंदर का ध्यान फिर बिल्ली के बच्चे पर जाता है और वो देख लेता है कि वहां पर एक मगरमच्छ आया है। बबलू बंदर बहुत ही तेजी से किनारे पर आता है और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उस दुष्ट मगरमच्छ पर वार करना शुरू कर देता है।
उस काठी से वो उस मगरमच्छ को बहुत मारता है। मगरमच्छ बेचारा मार पड़ने पर दुम दबाकर वहां से वापस तालाब में चला जाता है। बबलू बंदर इस तरह उस बिल्ली के बच्चे को दोबारा बचाता है और वो अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मनों को डट कर सामना करना चाहिए, दुश्मनों से डरकर भागना नहीं चाहिए।